गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे अपन जो अपना फन विथ मैग्नेट्स चैप्टर जो चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे मैग्नेट की, कि कोई अगर मैग्नेट को अपन फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं ना, कि इसी से अपन उसको हैंग कर देते हैं सपोज विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और रोप। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। उसी तरीके से सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट आज अपन डिस्कस करेंगे, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट। ये आप सभी को मालूम है स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन अपन ने इसके पहले की वीडियो में लास्ट में पढ़े थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है हेडफोन्स यूज़ कीजिए, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आएगी। और टेक्स्ट बुक जो है हमेशा साथ में लेकर बैठेंगे। ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 204 है ना, 204। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट। सो स्टूडेंट, जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं, मीन्स अगर साउथ की बात कर रहा हूँ मैं या नॉर्थ की, तो वो क्या होते हैं, हमेशा रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं वो हमेशा। ठीक है, और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अगर मैं नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ की अगर बात कर रहा हूँ है ना, तो क्या ये अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स है, तो ये हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट होते हैं। आप सभी ने ये ऑब्जर्व किया है ना, सभी ने एक ना एक बार मैग्नेट से खेले हैं है ना, तो सभी को ये प्रॉपर्टी मालूम है। सो देखो मैं रीड कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू शो दैट लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट वी हैव टू यूज टू बार मैग्नेट्स। वन ऑफ द बार मैग्नेट्स इज सस्पेंडेड विथ थ्रेड एंड द अदर बार मैग्नेट इज हेल्ड इन अ हैंड। लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी नाउ। सो स्टूडेंट, अगर अपने को ये शो कराना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दो बार मैग्नेट्स लेंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे है ना, उसको विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। उसको थ्रेड बांध के, देखो फिगर नंबर 11 में जैसे थ्रेड बांध के एक जो मैग्नेट को क्या किया गया, हैंग कर दिया गया और टाई कर दिया गया है ना। और दूसरा बार मैग्नेट क्या है, कोई पर्सन के हैंड में है। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपके घर पे कोई बार मैग्नेट शेप का कोई मैग्नेट होगा तो आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। मैं ये एक्टिविटी रीड नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत इजी एक्टिविटी है, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैग्नेट को क्या करना है, हैंड में लेना है आपको है ना, हाथ में पकड़ना है। यहाँ लिखा हुआ ना फर्स्ट पॉइंट में, देखिए, लेट अस ब्रिंग अस अ नॉर्थ पोल ऑफ द हैंड हेल्ड मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट है ना। सस्पेंडेड मैग्नेट मीन्स जो मैग्नेट आपका हैंग है ना, लटका दिया आपने विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, उसको सस्पेंडेड मैग्नेट बोलते हैं है ना। मीन जो हैंग वाला मैग्नेट है उसको सस्पेंडेड मैग्नेट बोलेंगे। और दूसरा मैग्नेट क्या रहेगा आपका, हैंड हेल्ड है ना, आप क्या हाथ से उसको पकड़े हुए रहेंगे। सो क्या करना है स्टूडेंट, आपको जो नॉर्थ पोल है ना, जो आपने हैंड में जो मैग्नेट पकड़े हुए है, होल्ड किए हुए, उसका नॉर्थ पोल क्या करना है आपको, जो सस्पेंडेड मैग्नेट है, जो हैंग किया हुआ मैग्नेट है, उसको नॉर्थ पोल के पास आपको लाना है। तो क्या है स्टूडेंट, देखिए वो जो मैग्नेट है वो हैंग है ना, लटका हुआ है, सस्पेंडेड है। तो क्या होगा, जब उसका नॉर्थ पोल के पास आप लाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वो रिपेल होगा। जो हैंग वाला मैग्नेट है, वो जो ओरिजिनल जो मैग्नेट आपने हैंड में पकड़ा हुआ है उससे वो दूर होएगा वो है ना, मीन्स क्या होगा, वो रिपेल होएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। ठीक है, उस तरीके से स्टूडेंट्स अगर अपन साउथ पोल अगर अपन हैंग वाले मैग्नेट के साउथ पोल के पास अगर लाते हैं तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स अपने को, कि लाइक पोल्स जो रहते हैं नॉर्थ या साउथ, ठीक है, अगर उसको अपन पास में लाते हैं तो क्या होते हैं, हमेशा रिपेल होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, आप क्या करना है, आपको जो आपके हैंड में मैग्नेट है उसका साउथ पोल सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाना है आपको। ठीक है, उल्टा करना है आपको है ना। अब अनलाइक पोल्स क्या करना है, आपको एक दूसरे के पास में लाना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, कि ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है ना, जो लटका हुआ मैग्नेट था, वो क्या है, हैंड वाले मैग्नेट के नियर आएगा, अट्रैक्ट होगा वो। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट साउथ पोल क्या होगा, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल में अट्रैक्ट होगा। उस तरीके से आप अपोजिट कर दीजिए है ना, जो आपने हैंड में मैग्नेट पकड़ा है उसका नॉर्थ पोल आप क्या कर दीजिए, सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाइए। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, अनलाइक पोल्स है, तो अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा स्टूडेंट्स,
अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बोल्ड लेटर्स में, द साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। फिर लास्ट में देखिए नॉर्थ पोल ऑफ द वन मैग्नेट अट्रैक्ट्स द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। ठीक है, तो ये सभी को मालूम है स्टूडेंट्स। देखो, द एक्टिविटी शोज दैट द नॉर्थ पोल ब्रॉट नियर टू द नॉर्थ पोल रिपेल्स, द साउथ पोल ब्रॉट नियर टू द साउथ पोल रिपेल्स। ठीक है, तो अब वो एक्टिविटी से क्या पता चला स्टूडेंट्स अपने को कि जो लाइक पोल्स थे मीन्स नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, है ना, उसके ऊपर अपन एक दूसरे के नियर लाते हैं तो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, एक दूसरे के वो दूर होते हैं, है ना। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो इससे क्या पता चला, लाइक मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, रिपेल होते हैं। सेकंड, द नॉर्थ पोल ब्रॉट नियर टू द साउथ पोल अट्रैक्ट्स, साउथ पोल ब्रॉट नियर टू द नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स, है ना। तो नॉर्थ पोल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा साउथ पोल क्या अट्रैक्ट होता है। उसी तरीके से साउथ पोल जो है स्टूडेंट वो क्या है, हमेशा नॉर्थ पोल में अट्रैक्ट होता है। तो इससे क्या पता चलेगा, देखिए 10 अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो अनलाइक पोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू कंक्लूड दैट इफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर देन लाइक पोल्स, लाइक मैग्नेटिक पोल्स विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऊपर का जो अपन ने डिस्कशन पढ़े स्टूडेंट, इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि कोई अगर दो मैग्नेट्स अपन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अपोजिट पोल जो रहते हैं या अनलाइक पोल जो रहते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, और जो लाइक पोल्स रहते हैं, है ना, सिमिलर पोल जो रहते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा रिपेल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए 205 में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। तो आपने इसके स्टूडेंट्स इसके पहले एक कंपास पढ़ा हुआ है। ठीक है, कंपास की हमेशा नीडल क्या होती है स्टूडेंट्स, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, वो अलाइन हो जाती है। व्हाट विल हैपन इफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए कंपास, है ना। अब क्या होगा अगर कोई कंपास है स्टूडेंट, अगर उसके नीडल के पास अपन कोई मैग्नेट लाते तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा स्टूडेंट, वो मैग्नेट क्या होगा, उस कंपास की नीडल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिससे कंपास की नीडल क्या होंगी, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी वो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, we note that the needle of compass is itself a tiny magnet having north pole and south pole which is free to rotate on a pivot। ठीक है, तो कंपास में स्टूडेंट अपन ने पढ़े थे कि कंपास की नीडल क्या रहती है, एक टीनी मैग्नेट, बहुत छोटा सा मैग्नेट रहता है जिसका नॉर्थ पोल भी रहता है और साउथ पोल भी रहता है। ठीक है, देन स्टूडेंट ये जो नीडल रहती है कंपास की, एक पिवोट, है ना, एक पिन रहता है छोटा सा, उसके ऊपर वो क्या रहती है, फिट रहती है, जिसकी वजह से वो फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट बोलते हैं उसको। नाउ व्हेन अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कंपास, देन दिस मैग्नेट विल अट्रैक्ट और रिपेल द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास, ड्यू टू विच द कंपास नीडल विल बी डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। अब कोई दूसरा मैग्नेट अगर अपन स्टूडेंट्स कंपास के पास में लाते, कंपास की नीडल के पास में, तो क्या होगा, कंपास की नीडल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी उससे डिफ्लेक्ट होके तो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी और दूसरे डायरेक्शन में वो मूव हो जाएंगी। फिर अगर सपोज अपन वो मैग्नेट को दूर कर देते कंपास के, फिर से क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक नीडल थी स्टूडेंट कंपास की, वो फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, द कंपास नीडल विल पॉइंट इन अनदर डायरेक्शन। ठीक है, तो जब मैग्नेट लाया जाता है कंपास नीडल के पास तो कंपास की नीडल क्या हो जाती है, दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड इफ यू टेक द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कंपास नीडल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी बताया आपको, कंपास के पास से अगर मैग्नेट अपन दोबारा हटा देते तो क्या हो जाएंगी, फिर से कंपास की जो नीडल है वो एज इट इज़ अपने पहले की पोजीशन में आ जाएंगी। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। प्लीज नोट दैट द वेरियस डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस जैसे मोबाइल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज, कैसेट्स एंड क्रेडिट कार्ड, इट इज यूज मैग्नेटिज्म फॉर देयर वर्किंग। अब स्टूडेंट देखिए, बहुत सारे अपन जो अप्लायंसेस या डिवाइसेस या गैजेट्स यूज़ करते हैं, है ना, अपने डे टू डे लाइफ में, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो या फिर कुछ अदर वे से चलते हो। ठीक है, जैसे इसमें से मोबाइल फ़ोन्स हो गया, है ना, म्यूज़िक सिस्टम। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में भी जो स्पीकर्स रहते हैं, ठीक है, उसमें मैग्नेट रहता है। उस तरीके से अदर जो पार्ट्स रहते हैं उसमें भी शायद मैग्नेट रहता होगा, है ना। वैसे म्यूज़िक सिस्टम में स्टूडेंट तो मैग्नेट रहता ही है, आप सभी को मालूम है ना। देन टेलीविज़न सेट्स में कंप्यूटर, सीडीज़, है ना, कैसेट्स। ठीक है, कैसेट्स पे स्टूडेंट अभी तो ख़त्म हो गई नियरली, अभी कैसेट्स का उतना यूज़ नहीं होता, पहले के टाइम पे होता था। तो वो मैग्नेटिक टेप रहता था उसमें, है ना, एक ऐसी आपने देखे भी होंगे, ऐसी रील रहती थी एकदम थिन की, तो वो मैग्नेटिक टेप बोलते थे उसको।
ठीक है, तो कैसेट्स में वो यूज़ होते थे। उसी तरह से क्रेडिट कार्ड्स, है ना, सभी ने क्रेडिट कार्ड्स देखे स्टूडेंट, या एटीएम कार्ड देखे होंगे, क्रेडिट कार्ड अगर नहीं देखे होंगे तो ठीक है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें स्टूडेंट आपने देखना है ना, ब्लैक कलर की क्या रहती है, स्ट्रिप रहती है। ठीक है, वो क्या कि उसमें क्या रहता है, मैग्नेटिज्म रहता है। ठीक है, तो वो स्ट्रिप में स्टूडेंट पूरी क्या है, इंफॉर्मेशन अकाउंट की क्या रहती है, पूरी सेव रहती है, जो भी ऐसे अकाउंट किसका है ना, उसमें कितने रुपीज़ है, वो पूरे मैग्नेटिक स्ट्रिप में क्या है, वो सेव रहती है। तो जब अपन उसको एटीएम मशीन में इंसर्ट करते हैं तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप से क्या है, एटीएम मशीन रीड करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स यूज़ की जाती है, तो इनके वर्किंग के लिए भी क्या है, मैग्नेटिज्म यूज़ होता है। So we should keep strong magnets away from all these devices so as not disturb their working, है ना। तो स्टूडेंट कोई भी जैसे मैग्नेट है, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो इन डिवाइसेस के पास आपको नहीं लाना चाहिए, है ना। आपके पेरेंट्स भी आपको स्ट्रिक्टली मना करते होंगे, है ना, कि जैसे कोई टेलीविज़न है ना, उसके पास आपको क्या है, मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं लाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, टेलीविज़न डैमेज हो सकती है ना, उसकी पिक्चर ट्यूब हो गई या फिर कुछ उसमें दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस है ना, मोबाइल फ़ोन, म्यूज़िक सिस्टम, टीवी सेट, कंप्यूटर, सीडीज़, है ना, और क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड, इसके पास आपको क्या है, मैग्नेट्स नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तक क्या होगा, अगर आप इसके पास मैग्नेट लाएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट आप लोग देखिए, एटीएम कार्ड जो रहता है उसमें लिखा भी रहता है कि आपको क्या करना है, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के पास कोई मैग्नेट नहीं लाने का है। ठीक है, देखिए एक एक्टिविटी दी हुई स्टूडेंट, एक्टिविटी टू टेस्ट फॉर अ मैग्नेट। ठीक है, अगर सपोज आपके पास सेम आइडेंटिकल दो बार दिए गए, एक आयरन बार है और एक मैग्नेट है सपोज, है ना, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे, उसमें कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं लिखा हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो मैग्नेट है और कौन सा आयरन बार है। इससे देखिए स्टूडेंट कैसे पता चलेगा। सपोज वी आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स ऑफ मैग्नेट, विच इज वन इज मैग्नेट, अनदर इज एन ऑर्डिनरी बार ऑफ आयरन, है ना। आपके पास कोई दो आयरन बार दे दिए, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, है ना, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब वो दो बार में से एक मैग्नेट है और एक आयरन का सिंपल पीस है, तो आपको उसमें पहचानना है कि ये दोनों बार में से कौन सा मैग्नेट है। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट विच ऑफ देम इज मैग्नेट, so we can do this by using any objects made of iron or steel such as paper clip or a safety pin as follows। तो स्टूडेंट आपको क्या है, इसमें टेस्ट करना है, बताना है कि दो आयरन बार में से कौन सा बार मैग्नेट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी आयरन का या फिर स्टील का कोई ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे पेपर क्लिप्स हो गए या आयरन नेल्स हो गए, ये आप ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट टेक द बोथ आइडेंटिकल बार्स नियर द पेपर क्लिप वन बाय वन। अब क्या करना है, दोनों आइडेंटिकल जो बार्स है उसको पेपर क्लिप्स के पास या आयरन नेल के पास वन बाय वन लाना है आपको। ठीक है, अलग अलग। देन फर्स्ट क्या होगा, द आयरन बार विच अट्रैक्ट और पुल्स द पेपर क्लिप सो एज टू क्लिप्स टू स्टिक टू इट विल बी द मैग्नेट। सो स्टूडेंट जो आयरन बार में ये जो पेपर क्लिप्स हो गई या फिर आयरन नेल स्टिक हो जाएगा, वो सिंपली आपका मैग्नेट होगा। ठीक है, बहुत ईजी एक्टिविटी है। द आयरन बार विच डज नॉट अट्रैक्ट और पुल द पेपर क्लिप विल बी द ऑर्डिनरी बार मैग्नेट, विल बी द ऑर्डिनरी बार ऑफ आयरन एंड नॉट अ मैग्नेट। अब जो आयरन बार स्टूडेंट्स पेपर क्लिप या फिर आपकी आयरन नेल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो सिंपली क्या रहेगा, आपका आयरन बार रहेगा। ठीक है, again suppose we have given a bar magnet whose north pole and south pole have not marked, we have to find out which of its end is north pole and which one is its south pole। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आपको कोई एक बार मैग्नेट दिए, अब उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा हुआ नहीं है सपोज। ठीक है, अब आपको उसमें से पहचानना है स्टूडेंट्स कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो आप कैसा करेंगे, देखिए फॉर दिस पर्पज वी रिक्वायर अनदर बार मैग्नेट हुज पोल्स आर नोन एंड मार्क्ड एज एन एंड एस, नॉर्थ एंड साउथ। तो कोई बार मैग्नेट है स्टूडेंट, है ना, आपको पहचानना है इसमें कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, उसमें मार्क नहीं है। तो आपको इसको पहचानने के लिए एक बार मैग्नेट लगेगा जिसमें नॉर्थ साउथ पोल क्या रहना चाहिए, मार्क्ड रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक आपको बार मैग्नेट लगेगा जिसके नॉर्थ और साउथ पोल क्या रहेंगे, उसमें मार्क्ड रहेंगे। अब सिंपली आप चेक कर लीजिए, है ना। द मेथड फाइंड टू अनमार्क पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट लाइक पोल्स रिपेल पुश अवे ईच अदर। The method of finding the unmarked poles of the magnet will become clear from the following sample problem। तो स्टूडेंट जो अनमार्क्ड आयरन बार था या अनमार्क्ड जो मैग्नेट था, ठीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और लाइक पोल्स क्या, अनलाइक पोल्स क्या होते हैं,
अट्रैक्ट होते हैं और लाइक पोल्स क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको क्या पता चलेगा कि जो अनमार्क्ड वाला जो बार मैग्नेट था उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता चल जाएगा। देखिए सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इससे अपन देखते हैं। बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स, हाउ डू यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज नॉर्थ पोल लोकेटेड। अब एक बार मैग्नेट आपको दिए हुए, उसमें कोई मार्किंग नहीं है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं दिया हुआ है, तो उसके आपको क्या करना है, नॉर्थ पोल निकालना है, किधर है उसका, कौन से साइड में आपका नॉर्थ पोल है उसको बताना है। वी टेक अनदर, देन देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है, वी टेक अनदर बार मैग्नेट हुज पोल्स आर मार्क्ड N and S, वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल एंड ऑफ दिस बार मैग्नेट नियर द बोथ एंड्स ऑफ द गिवन बार मैग्नेट टर्न बाय टर्न। सो अपने को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक बार मैग्नेट लेना पड़ेगा जिसके नॉर्थ और साउथ पोल मार्क्ड रहेंगे। देन वन बाय वन क्या करना है आपको, नॉर्थ पोल जो है, जो पहले जो अनमार्क्ड वाला आपको मैग्नेट दिया गया था उसका दोनों एंड में क्या करना है, जो मार्क्ड वाला मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो आपको अटैच करना है। ठीक है, द एंड ऑफ द गिवन बार मैग्नेट विच विल रिपेल पुश अवे बाय द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट विल बी द नॉर्थ पोल बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सो स्टूडेंट देखिए, जो नॉर्थ पोल आप क्या कर रहे हैं, दोनों एंड में लगा के देख रहे हैं ना, जो ऑर्डिनरी मैग्नेट आपको दिया गया है जिसमें मार्किंग नहीं है। ठीक है, और मार्किंग वाला मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो क्या कर रहे हैं आप, उसमें लगा के देख रहे हैं। तो दोनों एंड में जब आप लगाएंगे तो कोई एंड क्या होगा, रिपेल होगा। तो जो एंड स्टूडेंट रिपेल होगा वो कौन सा एंड हो जाएगा आपका, नॉर्थ पोल। ठीक है, और जो एंड आपका अट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, मेकिंग योर ओन मैग्नेट। देर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग मैग्नेट, द इजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट बाय स्ट्रोकिंग मेथड। सो स्टूडेंट मैग्नेट्स बनाने की बहुत सारी मेथड है। ठीक है, जिसको इस मेथड्स को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, है ना। आपने स्टार्टिंग में मैंने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो अपन ने पढ़े थे ना मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मीन्स कोई ऑर्डिनरी आयरन बार या स्टील बार है उसको अगर अपन मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की स्टूडेंट बहुत सारी प्रोसेसेस है, उसमें से एक प्रोसेस है कौन सी, स्ट्रोकिंग मेथड। इफ यू स्ट्रोक एन आयरन बार विथ वन एंड ऑफ ए पोल ऑफ ए बार मैग्नेट रिपीटेडली ऑन द सेम डायरेक्शन बाय द आयरन बिकम्स अ मैग्नेट। एंड आपको ये स्टूडेंट एक आयरन बार है, फिगर नंबर 12 देखिए सभी लोग, पेज नंबर 205 में। ठीक है, फिगर नंबर 12 में देखिए एक आयरन बार दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार मैग्नेट से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अपन स्ट्रोक करेंगे इस टाइप से, है ना। एक ही डायरेक्शन में करना है, ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि आपको ये स्ट्रोक क्या है, एक डायरेक्शन करना है। अगर सपोज आपके घर में स्टूडेंट कोई ऐसा आयरन का स्ट्रिप होगा, ठीक है, और आपके घर कोई स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, एक बार आयरन बार लेना है और उसका एक एंड से लेके दूसरे एंड तक उसको रब करते हुए जाना है ना, रब करते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ये आपकी फिगर नंबर 12 में जो एरो दिया हुआ है सुनिए, ये मूवमेंट रहेंगी। आपका जो बार मैग्नेट है उसको इस टाइप से क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, ऊपर से लाएंगे आप, फिर रब करते हुए दूसरे एंड तक ले जाएंगे। ठीक है, फिर ऊपर से लाएंगे, फिर रब करते हुए एंड तक ले जाएंगे, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आपको ये करना है। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जो आयरन बार है वो मैग्नेट नहीं बनेगा। ठीक है, thus we need two things to make a magnet, an iron bar और आयरन स्ट्रिप एंड अ बार मैग्नेट। तो अपने को कोई अगर अब स्टूडेंट आयरन बार या अपने को कोई बार मैग्नेट बनाना है, या अपने को घर में कोई भी नॉर्मली आयरन पीस से अपने को मैग्नेट बनाना है, तो आपको आयरन बार लगेगा या फिर आयरन की कोई स्ट्रिप लगेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है ना, तो मैं इसको रीड करूँगा स्टूडेंट, क्योंकि ये रीड करेंगे जब भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। टेक एन आयरन बार और एन आयरन स्ट्रिप विच इज़ टू बी मेड अ मैग्नेट एंड कीप इट ऑन वुडन टेबल, है ना। ऑल्सो टेक अ बार मैग्नेट। एक क्या लेना है स्टूडेंट, आपको आयरन बार लेना है। ठीक है, नॉर्मली जो आयरन बार या आयरन स्ट्रिप अगर होंगी, ठीक है, उसे क्या करना है, आपको वुडन टेबल में रखना है। ठीक है, टेबल जो है वुड का रहना चाहिए नॉर्मली। और एक आपको बार मैग्नेट लेना है। होल्ड वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट इन योर हैंड एंड कीप द अदर एंड ऑफ अ बार मैग्नेट वन एंड ऑफ एंड ए ऑफ द आयरन बार। ठीक है, अब क्या करना है, एक हैंड से आपको आयरन बार को पकड़ के रखना है और सेकंड हैंड से क्या मूव करना है स्टूडेंट, आपको बार मैग्नेट। ठीक है, सो एंड ए, है ना, मीन्स जो आयरन बार का जो फर्स्ट एंड रहेगा उसको एंड ए बोलेंगे और जो लास्ट एंड रहेगा उसको एंड बी बोलेंगे। ठीक है, तो
एंड ए से स्टार्ट करना है आपको, रब करते हुए क्या करना है, एंड बी तक ले जाना है। मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है आयरन बार का, वहाँ से रब करते हुए क्या करना है आपको, लास्ट तक ले जाना है। ठीक है, देखिए फिगर नंबर 12 में यहाँ दिया हुआ है, विदाउट लिफ्टिंग मूव द लोअर एंड ऑफ द आयरन बार अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द इट्स अनदर एंड बी, है ना। अब आपने रब करना स्टार्ट किए तो उसको लिफ्ट नहीं करना है, उसको आयरन बार जो आपका बार मैग्नेट है उसको उठाना नहीं है आपको। ठीक है, एक एंड में आपने टच किए, उसको रब करते हुए आखिरी एंड तक ले जाना है विदाउट लिफ्टिंग। ठीक है, लिफ्ट द बार मैग्नेट ब्रिंग इट सेम एंड ऑफ द सेम पोल अगेन स्टार्टिंग एंड ए ऑफ द बार मैग्नेट। अब आपने लास्ट एंड तक पहुंच गए, आप क्या कर दीजिए, बार मैग्नेट को लिफ्ट कर दीजिए, फिर जो फर्स्ट एंड था, एंड ए था, उस तक लाइए, फिर उसको रब करते हुए आइए लास्ट एंड तक। मूव द बार मैग्नेट अगेन along the whole length of the iron bar in same direction from A and to as you did before। फिर क्या करना है आपको, एंड ए तक ला लिए थे आपने उठा के, फिर उसको बी तक ले जाना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ए से जब बी तक के आप मीन्स आयरन बार के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाएंगे तो आपको मैग्नेट जो है लिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, लास्ट एंड तक पहुंच गया तो फिर लिफ्ट कर रहे हैं, फिर फर्स्ट एंड में ला के फिर रब करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्ट्रोक। रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्रोकिंग द आयरन बार मैग्नेट विद द एंड ऑफ द मैग्नेट सेम डायरेक्शन अबाउट 30 to 40 टाइम्स। पेज टर्न कीजिए। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोक करा है आपने, मीन्स एक एंड से दूसरे एंड तक ला रहे, फिर लिफ्ट कर रहे, फिर एक एंड से दूसरे एंड तक ला रहे, तो ये कितने बार करना है स्टूडेंट आपको, 30 to 40 टाइम्स, है ना। इवन आपको 30 to 40 टाइम्स से ज़्यादा भी करना पड़ सकता है ना, अगर आपका जो मैग्नेट है स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। ठीक है, द आयरन बार विल देन बिकम अ मैग्नेट। We can check the iron bar has become a magnet or not by bringing it near the iron fillings or paper clips, है ना। जब आप ये 30 to 40 टाइम्स या उससे ज़्यादा कर लिए सपोज, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो बार मैग्नेट सॉरी जो आयरन बार था, है ना, जिसको आपने वुडन टेबल पे होल्ड करके रखे थे, है ना, एक हैंड से, वो क्या करना है आपको, वो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम उतना स्ट्रॉन्ग तो मैग्नेट नहीं बनेगा, लेकिन कुछ उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे आप लोग, आयरन 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 नेल्स लीजिए, पेपर क्लिप्स लीजिए या सेफ्टी पिन्स लीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, उस पर अट्रैक्ट होंगी। इफ द आयरन फिलिंग्स और पेपर क्लिप्स क्लिंग टू द एंड ऑफ द आयरन बार देन इट्स बिकम अ मैग्नेट। इफ नॉट देन यू शुड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोकिंग द आयरन बार विद द बार मैग्नेट फॉर द सम मोर टाइम इन सेम वे एज बिफोर, है ना। तो अगर स्टूडेंट अगर पेपर क्लिप्स या आयरन नेल उसके ऊपर स्टिक हो गया आयरन बार पे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सपोज नहीं स्टिक हो रहा है तो क्या करना है अपने को, फिर से स्ट्रोकिंग प्रोसेस जो है वो फिर से अपने को बार बार करना पड़ेगा। जैसे 30 to 40 टाइम्स किए थे, है ना, फिर से उसको क्या करना, 30 to 40 टाइम्स और करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। ठीक है, जनरली ये घर में इस टाइप से यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज में इस टाइप से ये यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, फैक्ट्रीज में जो मैग्नेट्स बनते हैं इस टाइप से वो मैग्नेट्स नहीं बनाते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, प्लीज नोट दैट द मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस इन द आयरन बार एट द एंड वेयर द स्ट्रोक एंड्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द स्ट्रोकिंग पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, मीन्स क्या होगा, पोल अगर अपन बात करते हैं ना, जैसे आपका आयरन बार मैग्नेट बन गया। ठीक है, तो आयरन बार आपका मैग्नेट बनने के बाद अब आप बोलेंगे कि उसके पोल्स कौन से हैं। ठीक है, तो पोल्स कैसे समझ में आते हैं कि जहां आपका स्ट्रोक एंड होता है, मीन एंड बी में, है ना, आयरन बार का जो लास्ट एंड है उसको एंड बी बोलेंगे। ठीक है, तो जहां आपका आयरन बार का जो स्ट्रोक एंड होता है वो क्या रहेगा, बार मैग्नेट का अपोजिट पोल रहेगा। जैसे यहाँ देखिए फिगर नंबर 12 में, आइए फिगर नंबर 12 में मैग्नेट का कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल से रब कर रहे हैं आप। ठीक है, नॉर्थ पोल से क्या कर रहे हैं आप, रब कर रहे हैं। तो नॉर्थ पोल एंड तक क्या आ रहा है, तो ये एंड वाला कौन सा पोल रहेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा, मीन साउथ पोल रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 12 द स्ट्रोकिंग पोल ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ द एंड ऑफ दिस बीज ऑफ आयरन बार इज नॉर्थ पोल, सो द एंड बी ऑफ द आयरन बार विल बिकम अपोजिट पोल विच इज अ साउथ पोल। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फिगर नंबर 12 में आइए सभी लोग, ये देखिए आयरन बार यहाँ रखा हुआ है और मैग्नेट का कौन से पोल से ये अपन स्ट्रोक कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से। तो इसका देखिए फर्स्ट जो है वो एंड ए रहेगा, सेकंड वाला एंड बी रहेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो एंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिगर नंबर 12 में जो लास्ट एंड है आयरन बार का, वो क्या रहेगा,
जो स्ट्रोकिंग पोल से अपोजिट रहेगा, ठीक है, मीन्स ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कौन सा पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा, और जो फर्स्ट एंड है, एंड ए जो है वो कौन सा पोल रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, ठीक है। Thus the iron bar AB becomes a magnet and its end A will become a north pole whereas end B will become a साउथ पोल, है ना। तो स्टूडेंट जो आयरन बार ए बी है वो उसका क्या हो जाएगा, जब वो बार मैग्नेट बन जाएगा तो एंड ए क्या रहेगा, वो उसका नॉर्थ पोल रहेगा, और जो एंड बी रहेगा, लास्ट पोल रहेगा, वो क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट आप ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वी कैन टर्न एनी आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट इनटू अ मैग्नेट बाय स्ट्रोकिंग मेथड डिस्क्राइब्ड अबव। और आप ये जो ऊपर अपन ने स्ट्रोकिंग मेथड पढ़े स्टूडेंट्स, इससे कोई भी अपन जो आयरन का या स्टील का जो ऑब्जेक्ट है उससे अपन क्या है, मैग्नेट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन कन्वर्ट एन आयरन नेल, सीविंग नीडल, इवन अ रेजर ब्लेड इनटू अ मैग्नेट बाय स्ट्रोकिंग देम रिपीटेडली विद द सेम एंड ऑफ अ बार मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे 3 दी हुई है ऑब्जेक्ट्स, आयरन नेल दिया हुआ है, ठीक है, सीविंग नीडल, सीविंग मशीन में जो नीडल रहती है वो, देन रेजर ब्लेड, ठीक है, तो ये जनरली स्टील की रहती है, आयरन नेल जो है आयरन का रहता है, ठीक है। सो ये इसमें अपन अगर एक ही डायरेक्शन में रिपीटेडली अपन स्ट्रोकिंग करते है ना विद द हेल्प ऑफ एनी बार मैग्नेट, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेट उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी, और वो जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू कन्वर्ट एन आयरन स्टील नीडल इनटू अ मैग्नेट वी कैन यूज द मैग्नेटिक नीडल फॉर मेकिंग आवर ओन कंपास, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर कोई अपन ने आयरन नीडल है या सीविंग नीडल है सपोज, उसको अपन ने क्या कर दिए मैग्नेट में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो उससे अपन कंपास भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जैसे अपन ने स्ट्रोकिंग मेथड देखी स्टूडेंट, उससे कोई अपन ने क्या कर रहे हैं, सीविंग नीडल है अगर, या फिर कोई भी नॉर्मली नीडल जो है उसको अगर अपन मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिए है तो क्या हो जाएगा, वो नीडल से अपन कंपास भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी एक्टिविटी टू मेक और ओन कंपास स्टूडेंट अपन ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अगर कोई डाउट होगा स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अपन जब रिवीजन क्लास देखेंगे, ठीक है, जब उसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो या फिर आप फिर से वीडियो देखिए तब भी आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।